आज मी तुम्हाला अशा व्यक्तीची भेट घालून देणार आहे ज्यांनी हे शेतकरी आंदोलन गेले 2 ते 3 महिन्यापासून जवळून पाहिलं. इकडची तिकडची गोष्ट नाही, थेट मुद्द्यावरती बोलणारे ओमप्रकाशजी आपल्यासोबत आहेत. कम्युनिस्ट नेते आहेत. दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणे त्यांचं प्रस्थ आहे आणि हे आंदोलन ते जवळून पाहतात. ज्या पद्धतीने या भाजपला सर्वाधिक भीती ज्या लेफ्टिस्ट लोकांची आहे, अलीकडच्या काळामध्ये काँग्रेसची भीती वाटत नाही भाजपला, मात्र लेफ्टिस्ट लोकांना खूप घाबरतात. या सगळ्या मुद्द्यांबाबत आपण चर्चा करणार आहोत. शेतकरी कायदे आणि भाजपला लेफ्टिस्ट की भीति का वाटते याबाबत चर्चा करें. सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर जी. थैंक यू. ये कानून जो है ये इसकी ज़रूरत थी या लादे गए हैं? कोई ज़रूरत नहीं, लादे गए हैं, बिना मतलब के बेफजूल हैं, कोई भी इनका फ़ायदा नहीं किसानों को. ये केवल पूंजीपतियों के लिए हैं, अडानी और जो है ना अंबानी को एस्टेब्लिश करने के लिए ओनली. इनके लिए लाए गए हैं. इनके लिए लाए गए. आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अभी प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है ऐसा लग रहा है आपको? बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हैं. हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है. वो लोग जो हैं रोके गए हैं यहाँ तो बॉर्डर पे या दिल्ली के आसपास के एरिया, दिल्ली में ना घुसने के लिए इनको रोका गया है. गलत है. डेमोक्रेटिक राइट है हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का, और इसको बहुत ही जन समर्थन, बहुत महान जन समर्थन मिला पूरे देश के अंदर. अभी देखा जाए तो बीजेपी जो बोल रहा है कि इसमें लेफ्टिस्ट घुसे हैं, माओवादी घुसे हैं, तो लेफ्टिस्ट क्या दहशतवादी है? लेफ्टिस्ट घुसना तो बहुत अच्छी बात है. लेफ्टिस्ट का मतलब क्या है? कम्युनिस्टों में घुसना कोई बुरी बात है? आप बताइए. अगर कोई इस तरह का आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं तो उसको पकड़ के दिखाएं. उनके पास CBI है और दूसरी CID है और दूसरी वो है, उससे पकड़ें उसको अगर मान लो उसको लग रहा है इस तरह का. लेकिन ऐसा नहीं है, केवल बहाना है, बरगलाना है. और ये जो है ना लोगों को जो है ना मान लिया कन्फ्यूजन पैदा करता है लोगों में, लेकिन डिसयूनिटी करना चाहता है. ये इस तरह की भाषा बोल के ये भाषा बेहूदी है. इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए. लेफ्टिस्ट के बारे में इस तरह से ऐसे क्यों बोलते हैं कि उसमें लेफ्टिस्ट घुसे, जिसकी लेफ्टिस्ट यानी कि गाली है उनके? लेफ्टिस्ट का मतलब लेफ्टिस्ट चाहते हैं, लेफ्टिस्ट का अगर आपने कम्युनिस्ट को घोषणा पत्र पढ़ा होगा, वो चाहते हैं कि सिस्टम को चेंज करना होगा. इसका मतलब ये है कि जो मान लिया आज का पूंजीवादी सिस्टम है इसको चेंज कर और आम आदमी का सिस्टम को लाना होगा. किसानों की सत्ता लानी होगी, मजदूरों की सत्ता लानी होगी, और उसको रोकने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडाएं कर रहे हैं. इस तरह से वो बीजेपी को इतना डर क्यों लगता है? कांग्रेस से भी ज़्यादा वो लेफ्टिस्ट से क्यों डरते हैं? देखिए, कांग्रेस भी कम से कम जो है ना वो पूंजीपतियों की छोटी पार्टी है. कांग्रेस और बीजेपी एक ही पहले के 2 सिक्कों हैं, लेकिन इससे बड़ा बदमाश कोई आदमी नहीं है. ये बड़ा हिटलरशाही है, हिटलर, और ये ज़्यादा खतरनाक है. भूत को मारने के लिए प्रेत को से हाथ का भी मिलाना पड़ता है. इसलिए थोड़ा हम नरम रुख अपनाते कांग्रेस के प्रति, लेकिन वो भी इतना नहीं है. लेकिन इससे तो ये तो पूरा हिटलरशाही है. अभी ये जो 3 कानून हैं, इसमें से कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि किसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा? सारे खतरनाक हैं, सारे खतरनाक हैं. भंडारण अगर मान लिया अभी तो छोटा स्टॉक कर सकते हैं, उसमें लिमिट है, इतना स्टॉक कर पाओगे. इन्हें पूरी छूट दे दी कानून में कि पूरा स्टॉक करो आप. क्या हालत होगी देश की? कोई भी चीज़ भूखे मरेंगे लोग. ये किसानों का नहीं, देश का आंदोलन है. ये एक पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, यूपी का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है. इसको हम कहें देश है तो हम हैं. ये देश का मैटर है, देश को जोड़ देश की बात करता है. अगर ये कानून आए तो देश नहीं रहेगा, और ये जो है ना हिंदुस्तान हिंद महासागर में चला जाएगा. इतना बड़ा अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. देखिए, हम जो देख रहे हैं गांव से, गली से, केवल जो है ना एक स्टेट के एक लोगों के, मजहब के लोगों को बदनाम किया जा रहा है. पंजाब 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 आपने सुना हो खूब. आज गोदी मीडिया के सभी चैनल जो है ना वो मान लिया वही भाषा बोलते हैं जो मान लिया बीजेपी बोलती हैं. जो मोदी इनको ऑनलाइन आते हैं, इनको पहले शाम को पढ़ाया जाता है कि आपको ये बोलना है तो यही बोलेंगे. मोदी मीडिया का विलय हो चुका है, मर्ज हो चुका है. ऐसा तो कभी देखा नहीं, कहा है, कभी नहीं देखा है. पत्रकारिता होती है, लेकिन पत्रकारिता नहीं है तो भाई एक राजनीतिक की भाषा बोल रहे हैं, उनकी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं. एक बात इसमें ये भी है कि जो बीजेपी लीडर जब बोलते हैं तो पंजाब के किसानों से बात ना करके MP से, गुजरात के किसानों से बात करते हैं. डिसयूनिटी, मजदूर जो किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं. बहुत सारे प्रोपेगेंडा इनके. ये लोग तो जो है ना अब इनके मंत्री वही भाषा बोले हैं, किसानों के साथ कुछ बोलते हैं, बाहर जा कुछ और बोलते हैं. मोदी कुछ और बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बोलता है तो कृषि मंत्री कुछ और बोलता है.
इसलिए गांव में भ्रमित करे फायदे, ये कह रहे हैं कि बड़े फायदे का हमारी बात को मान लो। मैं नमस्कार करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्यों नमस्कार करने की बात है। अगर मुझे गोली दी गई डॉक्टर ने, मुझे नहीं लग रहा है कि ये गोली से मुझे लग रहा है बड़ी खतरनाक गोली है, मैं इससे मर जाऊँगा, क्या ज़रूरत है उनको, क्या जरूरत डॉक्टर हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि खा लीजिए, अच्छी हो रही है। खा लीजिए, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। आप मैं कह रहा है एक फ़ायदा गिना दो, कोई फ़ायदा नहीं। भंडारण में गारंटी नहीं कर सकते एमएसपी को, ये मान लिया जो उपज के दाम है उसको नहीं स्टे कर सकते। तो बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं जो बड़ा ख़तरनाक है ये, और इसे देश नहीं, आम आदमी, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, स्कूल छात्र, स्टूडेंट और सभी लोग जो हैं इससे प्रभावित हो जाए। बहुत बुरा हाल हो। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास वाले कि ये तो किसानों का मामला है, हमारा नहीं है। नहीं देखिए, हमारे ऐसी बात गलत है, सरासर गलत है, झूठ है, भ्रमित हैं वो। जो मीडियम क्लास के आदमी बहुत दुखी है। अगर मान लिया स्कूल हैं, आपके अस्पताल हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो मान लिया मीडियम क्लास के लिए छोटे बिजनेसमैन हैं, वो कहाँ फ़ायदा हो रहा है उनको। अगर हम स्कूल की बात देखें 10 महीने से बंद हैं। मैं अपनी बात करूँ, 3.5 करोड़ का मेरे को नुकसान हो चुका है। तो मेरे से तो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। तो मीडियम क्लास को तो सबसे ज़्यादा रगड़ा लगेगा। भंडारण का असर पड़ सकता है मिडिल क्लास पे, किसानों पूरा पड़ेगा। भंडारण का असर क्यों नहीं पड़ेगा। अनलिमिटेड देखिए मीडियम क्लास जो है अनलिमिटेड वो भंडारण करेंगे। अनलिमिटेड भंडारण करने के बाद वो कभी भी जब कोई इमरजेंसी आएगी तभी कहते हैं वो स्टॉक खत्म होगा, तो उसका असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कुचला जाएगा मीडियम क्लास। मजदूर तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेगा। आज भी हम कमोवेश देखें, चाहे वो जीएसटी के बाद है, नोटबंदी की बात हो, या मान लिया आज की कोई सवाल की बात हो, किसानों के मूवमेंट की बात हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है ना यही हो रहा है, मीडियम क्लास। ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान जो है ये रास्ते पे आ चुके हैं, बाकी देश का किसान इकट्ठा देख नहीं रहा। नहीं तो देख रहा, पूरे देश के अंदर तमिलनाडु में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। केवल ये टारगेट कर रहे हैं, ओनली क्वेश्चन ऑफ टारगेटिंग, टारगेट कर रहे हैं केवल ओनली। पूरा देश एक है, पूरे देश के किसान एक हैं, और इसमें मजदूर भी प्रभावित है। मजदूर भी धीरे धीरे से जुड़ता जा रहा है। पूरा देश जुड़ेगा, आखिरकार जीतेगा किसान और सरकार हारेगी। क्या लगता है आपको, क्या ये आंदोलन की दिशा होगी आगे जाके? सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चला गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है किसान। किसान की ताकत इनको हिला कर रख देगी। किसान बहुत भ्रमित हुआ है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस पे काम करते हैं। महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र की बात करेंगे, किसानों में गए, किसान की बात करेंगे। पंजाब में गए, पंजाब की बात करेंगे। बिहार में गए, बिहार की बात करेंगे। मजदूरों में गए, मजदूरों की बात करेंगे। अब ये लोग समझ गए इनको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब समझ गए इनको। जिस तरह से मान लिया पहले तो कास्ट नहीं थे, इतना बुरा हाल तो कभी जो है ना अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम को। मोदी के स्पीच के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो बाहर सुनते हो गए। भ्रमित झूठा, पूरी दुनिया का सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर है। अभी जो मध्य प्रदेश के किसानों से बात की उन्होंने, देखिए किसान तो जो है ना नकली किससे बात, किसी को किसान बना लेंगे। किसानों को क्या पता है, अब उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। ये बोली बुलवाने की बात है, ओनली एक पैरेलल खड़े करने की बात है। आंदोलन के खिलाफ पैरेलल ये खड़ा करना होना चाहते हैं। एक अगर देखा जाए तो छद्म युद्ध है ये सरकार के खिलाफ। क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर को? एक तरफ वो यहाँ किसानों से बात करें, एक तरफ वो डिसयूनिटी करके मध्य प्रदेश दूसरी जगह जाए, गलत बात है। देश को प्रधानमंत्री की भाषा समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री को देश की भाषा समझ में नहीं आ रही। नहीं, प्रधानमंत्री की भाषा सबको समझ में आ गई, सब इसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट माल है ये। तो चुन के तो आते हैं। नहीं देखो, सिस्टम दूसरा, पैसा है, झूठ बोलना। किसी को 20 लाख रुपए मिलेंगे चुनाव होते ही तो वोट देगा उसको। 30 लाख रुपए मिलेंगे, 10,000 तनख्वाह मिल जाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा। तो इतनी बड़ी युवा रोजगार बेरोजगार की फौज है देश के अंदर, प्रभावित हो जाए तो बातों में आ जाता है। अब नहीं आने वाला है, अब समझ गया है मोदी को। देखिए, हाँ बोलिए आप। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम लगा, अब उसको लोग समझ गए। पाकिस्तान कश्मीर वो लोग समझ गए, चाइना वो समझ गए। कर क्या, व्हाट इज हैपनिंग ऑल्सो इन द कंट्री, सब समझ रहे हैं। मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? 5-7 साल को ये कार्यकाल तो देखिए शेरशाह सूरी का शासन है। मैं तो मानता हूँ कि लास्ट है इसका, और इसके बाद क्या हाल होगा तो देश बताएगा। लेकिन बुरा हाल होना है देश का, इसका बुरा हाल होना है देश का। तो इसके नेतृत्व में देश का तो बर्बाद हो जाएगा।
तो देखिए, ये थे ओम प्रकाश जी, कम्युनिस्ट के बड़े नेता हैं दिल्ली में। हरियाणा, पंजाब में उनका बड़ा दबदबा रह चुका है। और आज हम उनके घर है, उनसे बात कर रहे थे। उनके खेत में बैठे हैं, उनके स्कूलें हैं, इस तरह से वो पढ़ाते हैं। अभी उसके उस पर भी बुरा असर पड़ा है। लेकिन देखा जाए तो आज लेफ्टिस्ट का इस बीजेपी सरकार के बारे में क्या ख्याल है और ये आंदोलन के बारे में पूरा क्या ख्याल है, इसकी जानकारी हमने उनसे ली। उन्होंने तो दो टूक जवाब दिया है बीजेपी को, तो इधर उधर की बात कर मत कर, मुद्दे पे आके सीधा बात कर, ऐसा उन्होंने मोदी जी को कहा है। शिवाजी काळे, मैक्स महाराष्ट्र न्यूज़, दिल्ली, सिंधु बॉर्डर।